Hey guys, I hope you guys are doing good and a warm welcome to all of you on Supergrads YouTube channel. Guys, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो वीडियो है जो हमने क्रिएट किया अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, राइट, जो सारे बच्चे आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं इस साल, राइट, या करना चाहते हैं। ओके, सो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जो भी दिन हमारे पास एग्जैक्टली 100 डेज है। आप ये वीडियो जब लाइव होगा तो आप देखोगे यार एक्चुअली 100 दिन बचे हुए हैं इंदौर के लिए। 16 जून को पेपर की डेट आई है, एग्जाम की डेट आई है, राइट। सो एग्जैक्टली 100 डेज, तो राइट टाइम पे राइट वीडियो है, इसको मिस मत कीजिएगा। एंड दोनों टाइप के स्टूडेंट्स, राइट, दोनों टाइप के स्टूडेंट मतलब फ्रेशर्स जो 12th बोर्ड दे रहे हैं, राइट, उनके लिए भी है कंटेंट। लास्ट में बताएंगे क्या उनको करना चाहिए सो दैट दे कैन क्रैक इट। एंड रिपीटर्स, पार्शियल ड्रॉपर्स, राइट, रिपीटर्स वी कैन कॉल इट, जो फिर से दे रहे हैं, सेकेंड टाइम दे रहे हैं या ड्रॉप लेने के बाद दे रहे हैं, उनके लिए भी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए। सो टुवर्ड्स द एंड फ्रेशर्स के लिए बताएंगे, अभी हम ड्रॉपर्स रिपीटर्स के लिए स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं स्टार्टिंग में। वीडियो के एंड में आप जरूर देखिएगा फ्रेशर के लिए स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आई एम वेरी श्योर यू ऑल नो कि भी एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। इंदौर की डेट है 16 जून, एग्जैक्टली आपके पास 100 डेज है, राइट। एंड रोहतक की डेट 20th ऑफ मई आई है। जिपमेट अभी अनाउंस नहीं की, जब तक मैंने वीडियो बनाया तब तक तो अनाउंस नहीं हुई है जिपमेट की डेट। ये तीन एग्जाम्स हैं आपके आईपी मैट के, राइट। सो 20th May इज द डेट फॉर एग्जाम ऑफ रोहतक। ठीक है, सो you'll be having 75 days odd days for Rohtak and 100 days for इंदौर। तो हम जो बात कर रहे हैं, जितने दिन हमारे पास बचे हैं, मैक्रो लेवल पे हम बात कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पे हमने प्लानिंग की है। माइक्रो लेवल पे आप खुद उसको प्लान आउट कर सकते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, एंड दिस गोइंग टू वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर इट। ओके, सो हम बात कर रहे हैं रिपीटर्स के लिए, बिकॉज दे गॉट लॉट ऑफ टाइम इन हैंड्स, राइट। सो व्हाट दे शुड डू इन मार्च, राइट। सो मार्च अगर वीडियो लाइव होगा तो यूल बी हैविंग 25 और डेज इन हैंड्स। 25 दिन की हम बात कर रहे हैं। मार्च में हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो आई बिलीव कि आप लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, राइट, फ्यू मंथ्स मे बी। सो आइडियली आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए, हो चुका होगा आप लोग का। दैट्स द आइडियल थिंग, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट। सो मार्च में आपको जो आपको शायद इजी लगता हो, कई स्टूडेंट को ये ऐसे टॉपिक हैं जो इजी टॉपिक्स सॉर्ट ऑफ कहलाते हैं। एंड काफी टाइम से हम बचपन में भी इसको पढ़े हुए टॉपिक, एंड पीपल फाइंड इट क्वाइट इजी कंपेयर टू हायर मैथ्स एंड ऑल। सो ये जो आपके पास 25 दिन है गाइस, राइट, सो इसमें अरिथमेटिक हो गया, नंबर्स हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन हो गया, ये जो पोर्शन है, राइट, एंड इट हैज गॉट अ गुड वेटेज एज सच, राइट। कलेक्टिवली इट गॉट अ गुड वेटेज इन इंदौर एंड रोहतक में तो ज्यादा वेटेज है, इनफैक्ट 75% वेटेज इन टॉपिक का ही आ जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक काउंट्स अ लॉट इन रोहतक। तो ये पूरा टॉपिक आपको मार्च में रिवाइज कर लेना चाहिए, से रिवाइज कर लेना चाहिए, बिकॉज आप पढ़ तो चुके हैं, बट रिवीजन थॉरोली होना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। मतलब ऐसा रिवाइज कर लो कि आपको अप्रैल और मई में फिर से इस टॉपिक को पढ़ना ना पड़े, राइट। सो इसके अलावा ये तो हो गई मैथ्स की बात मार्च में, राइट। आरसी को 3 से 4 आरसी आप डेली प्रैक्टिस करें, इट शुड नॉट बी आउट ऑफ टच टिल यू राइट द एग्जाम। ठीक है, एंड वोकैबुलरी हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गए, ग्रामर के रूल्स हो गए, इसको पक्का कर लो। पढ़ चुके रहते हो बट इसको रिवाइज करते रहना इज इंपॉर्टेंट। मार्च महीने में आप इसको भी अपने टास्क में रखिए। एंड नेक्स्ट होता है कि यार लॉजिकल रीजनिंग, जो कि रोहतक में जिपमेट में रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें स्पीड का बड़ा फैक्टर होता है कि आप स्पीड, एक्यूरेसी तो रहती है बट स्टूडेंट की स्पीड आना भी जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग में चीजें बन रही होती हैं, बहुत तेज बनाना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम बाकी जैसे रोहतक में तो कोई सेक्शन टाइम लिमिट होती नहीं है, तो एलआर को कम टाइम में पूरा क्रैक करके हम मैथ्स को टाइम दे पाए। उसके लिए जरूरी है कि आप एलआर की प्रैक्टिस करें, उसमें स्पीड बिल्ड करें। तो दिस इज द टाइम टू बिल्ड द स्पीड इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्लीट स्ट्रैटेजी। 2 घंटे का पेपर रहता है रोहतक में, कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। तो वो स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है कि एलआर को जल्दी करें, इंग्लिश को जल्दी करें, एंड लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर पूरा मैथ्स के लिए रखें, राइट। सो वो तभी कम होगा जब एलआर आप फास्ट कर पाओगे। तो ये मार्च का महीना है, सारे सारे टॉपिक्स आप फास्ट करना सीख पाए। ओके, मॉक टेस्ट, कम से कम एक टेस्ट रोहतक का, इंदौर का, कम से कम एक हफ्ते में एक मॉक जरूर लगाओ, उसको एनालाइज करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत भी करते हो, अभी शुरू भी कर रहे हो तो परफेक्टली होगी, आप कुछ ना कुछ सीखोगे कि आप पेपर देते कैसे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी कैसे वर्कआउट करते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार मॉक देना चालू तो कर ही दो, स्टॉप मत करो। एंड डोंट वेट कि यार पूरा सिलेबस होगा तब करेंगे, राइट। स्टार्ट कर देना चाहिए आइडियली मार्च में। ठीक है, पहले से कर देना चाहिए असल जनवरी से, बट नहीं भी किया तो आप कर दो।
ठीक है। एंड या दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके डाउट्स बहुत सारे आएंगे, है ना। उसको आप कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे, कहीं ना कहीं कम्युनिटी पे उसको क्लियर जरूर करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वो डाउट्स नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंप्रूव होता है। दिस इज मार्च 25 डेज का ये प्लान है रिपीटर्स के लिए। ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में बिजी हैं 12th के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैं लास्ट में उनके लिए चीजें बताने वाला हूँ, जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया, राइट। उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने बिल्कुल अभी प्लान करेंगे बोर्ड के बाद हम तैयारी करेंगे, राइट। सो उनके लिए लास्ट में स्ट्रेटजी रहेगी, डोंट मिस दैट गाइस। ओके, सो मूव करते हैं अप्रैल में। अप्रैल हमारे पास पूरा 30 डेज का अप्रैल रहने वाला है, राइट। 30 दिन का अप्रैल, काफी दिन होते हैं 30 दिन, राइट। और ये वो टाइम रहता है कि यार मार्च में जैसे अपन ने प्लान किया 25 डेज में अरिथमेटिक कंप्लीट है, आरसी ईडीएम फेजेस जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लासेस में, उसको थॉरली हमने रिवाइज कर लिया वंस एंड फॉर ऑल। अप्रैल में हम पहुंच गए, अब हमें 30 दिन है। यहाँ पे आइडियली यू शुड बी वर्किंग अ लॉट ऑन एल्जेब्रा, ठीक है, फॉर इंदौर लेवल एंड हायर मैथ्स। ठीक है, अलजेब्रा दो इट कम्स अंडर हायर मैथ्स, बट हायर मैथ्स जब मैं आपसे कहता हूँ तो मैं बात करता हूँ मैट्राइसेस की, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ, राइट। आई टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सेट थ्योरी हो गया, फंक्शंस रिलेशंस हो गए। ठीक है, सो अलजेब्रा एंड हायर मैथ्स के जो भी टॉपिक्स है कलेक्टिवली ऐसे उसको आप रिवाइज करो, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपका सिलेबस हो चुका है। बट जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो कई बार उतना स्ट्राइक नहीं करता है ना, क्लिक नहीं करता है। बट हम सेकंड टाइम जब कर रहे होते हैं, अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होते हैं, राइट, और फिर से क्वेश्चंस को हम इनइक्वालिटी के, लेट से फंक्शंस के फिर से जब लगा रहे होते हैं, तो अप्रैल का महीना अपने एल्जेब्रा एचएम को स्ट्रेंथन करने का टाइम है गाइस। ठीक है, मतलब उसको आप हट नहीं सकते, उसको करना ही है। अगर इंदौर में आपको करना है तो यू टू बी गुड एट, राइट, दैट पर्टिकुलर एरिया जोन। ठीक है, एल्जेब्रा एंड एचएम, तो यू टू रिवाइज इट थॉरोली। जैसे आपने अरिथमेटिक किया मार्च में, वैसे आपको अप्रैल में ये वाला पोर्शन करना ही करना है। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग, एल आर डी आई सेट्स, लॉजिकल रीजनिंग के जो डेटा एलिमेंट वाले सेट्स होते हैं वो आपको लगाते रहना है, ताकि यू कैन मेक इट एज स्ट्रेंथ। एंड इंदौर में आप वो एक जो सेट आता है उसको आप पक्का क्रैक कर पाओ और एडवांटेज पे आ जाओ, लीप लीप अहेड हो जाओ किसी भी कंपटीशन से, राइट, कॉम्पिटिटर से, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अप्रैल का महीना ऐसा होता है कि यार वहां पे मॉक देना एक फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए आपको हल्की सी, राइट। सो इंदौर आपको रोहतक का भी मॉक देना चाहिए, राइट, और इंदौर का भी मॉक देना चाहिए। मैं बोलूँ एटलीस्ट एक तो दो। ठीक है, और देने का मतलब ऐसा नहीं कि आप रोज एक दे रहे हो, देयर इज नो पॉइंट गिविंग मॉक डेली इन अप्रैल मंथ, क्योंकि आप काफी सारा टाइम एचएम में, एचएम इज हायर मैथमेटिक्स, राइट, और इंग्लिश भी आप प्रैक्टिस कर ही रहोगे, राइट, और एलआर के सेट्स लगा रहे होगे, डेटा एलिमेंट के सेट्स लगा रहे होगे, राइट। सो आई एम सेइंग वन Rohtak mock, one Indore mock per week is sufficient, but it should be followed by a thorough, in-depth analysis. What went wrong? What could have been better? Right? किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा, किस में कम लगा, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालाइज करना, वो सारी चीजें। ठीक है, दैट इज इन-डेप्थ एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। सो अप्रैल मंथ पूरा आपका उसमें जा सकता है, जाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव, राइट। ऐसे आप करते हो तो सही रहता है। और कई बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो भी आप रॉन्ग करते हो मॉक में उसकी एक मेंटेन करो एरर लॉग, एक बुक मेंटेन करो, ताकि उनमें जो क्वेश्चंस गलतियां हुई हैं, टाइप ऑफ मिस्टेक्स जो की हैं, उसको देख के रिवाइज करके आप आगे देख सकते हो कि नेक्स्ट वाले मॉक हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। इफ यू अवॉइड द मिस्टेक्स तो यू जस्ट गेट बेटर, राइट। अप्रैल में ये करना है। होप इट इज क्लियर। 4 वीक्स होते हैं मोरलेस, 4 वीक्स, तो 4 वीक्स में आपको ये पूरा फॉलो करना है ना। एक वीक में दो मॉक लगा रहे हो, एक इंदौर का, एक रोहतक का, एंड साथ में एचएम कर रहे हो, अलजेब्रा कर रहे हो, डाउट्स क्लियर कर रहे हो, यू विल गेट बेटर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि रोहतक पहले आएगा, बट रोहतक में 25%, लगभग 25% एल्जेब्रा आती है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत हाई नहीं आती है, बट आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 25%, दैट इज 10 क्वेश्चंस अराउंड वुड बी फ्रॉम एल्जेब्रा, राइट। दिस हैज बीन द रेशियो। बाकी जो रहेगा वो नंबर्स हो गया, अरिथमेटिक के इतने सारे टॉपिक होते हैं वो हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गया, दैट इज 75%, 30 क्वेश्चन एंड रोहतक। क्लियर। तो कहीं ना कहीं हमें साइमल्टेनियसली रोहतक और इंदौर को दोनों को एम करना है। ठीक है, सो दैट इज द स्ट्रेटजी दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। इट्स फैंटास्टिक स्ट्रेटजी, बिकॉज इसमें हमें दोनों एक तीर से दोनों निशाने हम साध पाएंगे। ठीक है guys? सो ये हो गया आपका अप्रैल का। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। रिपीटर्स, रिपीटर्स पर्सपेक्टिव से बात करो फिलहाल में, लास्ट में 12th जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं बोर्ड के बाद, आई टॉक अबाउट इट। मई की बात करते हैं गाइस। मई 2023 का जो महीना होगा वो काफी क्रूशल हो जाएगा, बिकॉज उसी महीने में 20 तारीख को रोहतक का पेपर है। 20 तारीख का मतलब लगभग लगभग
मई फर्स्ट से कंपेयर करें तो 3 हफ्ते आपके पास रहेंगे। तो आइडियली जो फर्स्ट वीक है मई का, उसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप्रैल में जो भी अपन ने बोला, राइट, हायर मैथ्स अलजेब्रा। तो आप मई का फर्स्ट वीक भी उसको दे सकते हो, जो भी अपन ने प्लान किया है अप्रैल के लिए, इट कैन कैरी इट फॉरवर्ड फॉर 1 वीक, सेम टू सेम अलजेब्रा, हायर मैथ्स, राइट, और एलआरडीए के सेट्स एंड एवरीथिंग, यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड। और रोहतक एग्जाम के एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले, ठीक है, 2 वीक्स पहले, ओके, आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज लाना चाहिए। इफ यू आर कीन राइटिंग आईपीमेट रोहतक, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि रोहतक आप अटेम्प्ट तो करें, ठीक है, अचीवमेंट अचीवमेंट ही होता है। और जो स्पीड होगी, बनेगी, बिल्ड होगी, रोहतक इजी होता है कंपेयर टू इंदौर, बट उसके मॉक दे रहे हो, इजी आ रहा है, स्पीड जो बिल्ड होगी वो स्पीड आपको इंदौर में कहीं काम आए। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि इंदौर क्रैक करना चाहते हो रोहतक जरूर दो, ठीक है, तो इसी बहाने से आपकी स्पीड बिल्ड हो जाएगी। इंदौर में आपको पता है कि स्पीड बिल्ड हो नहीं पाती है, राइट, यू रियली फाइंड इजी क्वेश्चंस, राइट, तो ये होता है ना, तो स्पीड बिल्ड करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, रोहतक दे लो, अप्लाई कर दो, ठीक है, एंड मॉक्स लगाओ, तो इंट्रिंसिकली नो ऐसी आपकी स्पीड बिल्ड हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज कट ऑफ इतने हाई रहता है, आपको स्पीड बिल्ड करनी ही पड़ेगी, मॉक्स में भी करनी पड़ेगी, राइट, सो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। सो रोहतक एग्जाम से 2 हफ्ते पहले, 20 मई से 2 हफ्ते पहले आपको फोकस रोहतक पे कर देना चाहिए, 2 हफ्ते की बात है, ठीक है। सो एटलीस्ट 2 मॉक रोहतक के आप लगाएं, तो लास्ट 2 वीक्स मतलब एग्जाम से 2 हफ्ते पहले आप 4 मॉक लगाएंगे मिनिमम, आई एम सेइंग, ज्यादा भी लगा सकते हैं, गुड गुड स्टैंडर्ड मॉक्स रोहतक, ठीक है। सो उसमें आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार विच स्ट्रेटजी इज वर्किंग फॉर मी, राइट। स्ट्रेटजी बहुत सारी हो सकती है, जैसे अभी मैंने सजेस्ट किया आपको कि यार एलआर में स्पीड बिल्ड कर लो, तो इंग्लिश पहले कर लो 20 मिनट्स में, फिर 25-30 मिनट्स में एलआर कर लो, फिर जो टाइम बच जाएगा ऑलमोस्ट 1 आवर पूरा मैथ्स को दे दो एंड अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, राइट। सो दैट इज द स्ट्रेटजी, जो भी आपके लिए वर्क करती है आपको फिगर आउट करना पड़ेगा बाय राइटिंग एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, ठीक है। तो फोकस शुड बी ऑन रोहतक ऑन लास्ट 2 वीक्स बिफोर द रोहतक एग्जाम, ठीक है। और कभी आपको लगता है कि यार आई एम नॉट एबल टू रिड्यूस टाइम ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, तो आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने चाहिए और रोहतक के पैटर्न के। सेक्शन टेस्ट समझते हो ना, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट लगाया ताकि आपका टाइम 20 मिनट के अंदर, क्या आप 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन क्रैक कर पा रहे हो, वो जो स्पीड बिल्ड करोगे, दैट विल प्ले अ मेजर रोल इन क्रैकिंग द कट ऑफ ऑफ मीटिंग द कट ऑफ ऑफ आईपीमेट रोहतक, ठीक है। 480 में से कट ऑफ 306 गया था जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर, तो कम तो नहीं होने वाला है ना, अनलेस द पेपर गेट्स डिफिकल्ट। सेम लेवल आएगा तो कंपटीशन के कारण चीज बढ़नी ही है, तो आपको 340 के आसपास मॉक में स्कोर करना चाहिए, आपको इतना आपको एम करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, राइट। सो दैट इज, ये जो स्ट्रेटजी बताई है दिल, दिस इज मे टिल 20th of May, क्लियर। आगे चले 20th of May के आगे चलते हैं, रिपीटर्स गाइस, लिसन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी डिस्कसिंग, इसको कर लिया, दिल से कर लिया पूरा शानदार प्लानिंग के साथ, माइक्रो मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, माइक्रो लेवल पे एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा, मैक्रो पे मैं आपको बता रहा हूँ। मई जून 23, मई जून क्यों बोलो, 20 तारीख रोहतक हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 10-11 दिन बचते हैं मई के, और फिर जून के आपके पास 15 दिन बचते हैं, राइट। सो ऑलमोस्ट 25 days इन हैंड्स आफ्टर दैट। सो व्हाट शुड डू एग्जैक्टली दैट टाइम, ठीक है। सो अब रोहतक इज ओवर, वो जो पैटर्न है वो डन हो गया, एंड वो पैटर्न कहीं ना कहीं जिपमेट में काम आ भी जाएगा, जिपमेट की डेट अभी तो अभी आई नहीं है, बट वो पैटर्न जिपमेट में काम आ ही जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। बीच में जिपमेट के मॉक दे दिए जब भी डेट आए, ठीक है, बट अभी आपका जस्ट 20th of May के बाद आपको इंदौर की तैयारी चालू कर देना चाहिए, ठीक है। सो इट इज मेंशन दैट यू शुड राइट 2 IB मैट मॉक्स एवरी वीक एटलीस्ट, ठीक है। और ये वो टाइम रहता है जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। सो सुपर ग्रेड्स की वेबसाइट पे हम लोग अवेलेबल करवाते हैं, राइट। पास्ट ईयर पेपर 19 का मिल जाएगा आपको, 20 का मिल जाएगा, 21 का मिल जाएगा, 22 का भी मिल जाएगा, एंड विथ कंप्लीट सोल्यूशंस, ठीक है। तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड डोंट थिंक यार आई हैव सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, आई नो द आंसर्स, स्टिल, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना एक थोड़ा सही टाइम रहता है, 1 महीना बचा हो उस टाइम पे PYQ अटेम्प्ट करें, एंड उसी टाइम बाउंड के अंदर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर डूइंग इट फ्रीली, राइट, रैंडमली क्वेश्चन लगा रहे हो उससे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो PYQ दो, 22 का दो, 21 का दो, 20 का दो, हालांकि पैटर्न अलग था, 22 का पैटर्न और 21-22-20 का पैटर्न डिफरेंट था, बट स्टिल प्रोपोर्शनली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रोपोर्शनल टाइम कम हुआ था, क्वेश्चन भी कम थे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो यू शुड राइट PYQ वाइज, ठीक है, दैट इज द टाइम।
और अगेन जैसे कि रोहतक में मैंने बोला था, कोई सेक्शन पे वर्क करना है तो उसका सेक्शनल टेस्ट दो, पर्टिकुलर सेक्शन का ही टेस्ट दो। वैसे इंदौर में भी है कि आप शॉर्ट आंसर में वरीसम है, शॉर्ट आंसर क्रैक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो यू कैन स्टडी तो आप पैरेलली कर ही रहे हो, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो साथ में, राइट, एंड you can build on that particular section by writing that sectional test. Clear? So English हो, MCQ, maths हो या ऐसे हो, write the sectional test. That's very important. And ये वो टाइम होता है कि यार सिर्फ 25 दिन बचे हुए हैं, 25 दिन में क्या मुझे कुछ नया पढ़ना चाहिए? आंसर इज नो। आप साल भर से 6 महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे जब 20-25 दिन होते हैं तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट यू शुड स्टार्ट, राइट, कैपिटलाइजिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। जो आपको पता चल गया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, वीकनेस को अब इंप्रूव करने की कोशिश नहीं होती है 25 दिन जब बच्चे होते हैं तो, राइट। आपको अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना पड़ता है, मॉक्स में स्कोर लाने पड़ते हैं, वो सीखना पड़ता है आपकी, यार मेरी स्ट्रेंथ से कैसे मैं जीतूंगा, ये कट ऑफ निकालूंगा, राइट। दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न राइटिंग दोज मॉक्स, ठीक है, नथिंग न्यू आई सेड। वीकनेस जो है, अब जब 6 महीने में नहीं कर सका तो 25 महीने में, 25 दिन में क्या ही होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो स्टॉप वर्किंग ऑन योर वीकनेस, ठीक है, जितना कोशिश करना था हम कर चुके हैं, स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करो, ठीक है। एंड जो भी आपने एम करके रखा है, राइट, ऑब्वियसली जैसे अपन इंदौर की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ हमें पता है लास्ट ईयर के, वी शुड ट्राई टू क्रॉस दैट। एक थंब रूल समझ के रखो, जो सेफ स्कोर होता है, ठीक है, सेफ स्कोर जो भी होता है, अगर मैथ सेक्शन की बात करें, राइट, शॉर्ट आंसर में जैसे इट वाज 20 मार्क्स आउट ऑफ 60 वाज द कट ऑफ, सेफ स्कोर 50% अप कर दिया करो, तो 30 मार्क्स लाने की कोशिश करो मॉक्स में। एमसीक्यू में इट वाज 43 मार्क्स, 43 मार्क्स आउट ऑफ 120, तो उसको भी आप 50% अप कर दो, 60 नंबर लाने की कोशिश करो। एम शुड बी लाइक दैट, दैट इज सेफ जोन फॉर इंदौर, ठीक है। और इंग्लिश से 112 था आउट ऑफ 180, तो आई नॉट से 50% अप कर दो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 25% अप कर ही दो, 130 के आसपास, 140 के आसपास अचीव करने की कोशिश करो आइडियली, ठीक है। बट मैथ्स तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 50% अप करोगे सेक्शन कट ऑफ से तो आपका एक सेफ स्कोर आप टच करते हो, मॉक्स में वो लाने की कोशिश करो, ठीक है। और सेकेंडली, लास्ट जो पैटर्न था, इंदौर सेम पैटर्न फॉलो करेगा, नो वन नोज, उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया, तो मॉक्स हर टाइप के 2-3 डिफरेंट वैरायटी के मॉक्स भी अटेम्प्ट करो, राइट। सुपर ग्रेड्स की जो टेस्ट सीरीज है हम लोग की, उसमें हम लोग विल बी प्रोवाइडिंग डिफरेंट पर्पसफुली विल बी प्रोवाइडिंग नो डिफरेंट पैटर्न मॉक्स ऑफ इंदौर, सो वो आप अटेम्प्ट करो। टेस्ट सीरीज आपने ली है नहीं ली है सुपर ग्रेड्स आई डोंट नो, बट डू परचेज इट, क्वालिटी मॉक्स यू विल गेट इट एंड विद वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। So I'm not boasting about it, but it makes sense to solve all those indoor mocks, right? And Rohtak mocks too. All solved, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, चाहे रोहतक हो, चाहे इंदौर हो, चाहे जिपमेट हो, right guys? So mentoring would be very important is at this point of time, आप किसी पर्टिकुलर फैकल्टी से mentoring कर रहे हैं काफी महीनों से, तो he knows inside out of you, your personality, your traits, your strength, your weaknesses, उनके टच में जरूर रहना, ठीक है। वो कब कौन सी बात बोल जाए, बता दें आपको, मोटिवेट कर दें आपको, कौन सी आपकी चीज और वो क्लिक हो जाए, तो यू शुड बी इन टच विथ योर मेंटर्स गाइस, राइट। ओके, सो that was for all the repeaters, right? Best of luck for all the repeaters, droppers, partial droppers। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा उन बच्चों से जो 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, किसी के 31st को खत्म होंगे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के, अकाउंट्स एंड ऑल, किसी के 13 पीसीएम के स्टूडेंट है, कोई 12th है तो 13 को पेपर खत्म हो रहे हैं, राइट, 13th of March, so they got a lot of time in hands, right, that way। but मार्च का जो महीना रहेगा, अगर मैं कॉमर्स के हिसाब से, अगर मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करता हूँ, राइट, सो ये जो मार्च का महीना है गाइस, आई अंडरस्टैंड, राइट, आप लोग के एग्जाम्स हैं एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट, 12th, ऐसा लगता है कि यार कहीं तो काम नहीं आ रहा है, बट यू नेवर नो, राइट। आज भी आप किसी से बात करोगे कि यार कैट में, कैट के थ्रू अगर आप जाते हो, राइट, कैट के थ्रू भी आप जाते हो किसी आईएम में, तो वेटेज, आईएम कोलकाता की जैसे बात करें, आप एलिजिबिलिटी देखिएगा या सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिएगा, तो वहाँ पे वेटेज होता है, 10th बोर्ड का, 12th बोर्ड का वेटेज होता है। आज आपको यूजी में एडमिशन चाहिए तो शायद कई जगह 10-12 के वेटेज नहीं है, राइट, फॉर एग्जाम्पल। बट आप आईएम्स की बात करते हो थ्रू कैट, तो वहां पे 12 देखते हैं, है ना। तो 12th इज इंपॉर्टेंट, कोई कुछ भी बोले, अपना बेस्ट देकर आना है, 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छा लगता है 90 प्लस, अच्छा लगता है। अब वो
नो 80 ना 90 प्लस इज बिकम लाइक आना ही चाहिए, ऐसी वाली बात हो गई। इफ यू आर नो ब्रिलियंट स्टूडेंट और एवरेज प्लस हो तो आप 90 प्लस तो यार आना ही चाहिए। 80 में क्या होता है एटलीस्ट मिनिमम पे चलते तो 85 प्लस तो आप लाओ ही लाओ। दैट इज आई माई रिकमेंडेशन, राइट? नॉट बिलो 80। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? सो उनके लिए स्टडी क्या है? सो मार्च, आई विल से मार्च का जो महीना है, ये जो 25 डेज है, राइट? फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए? फ्रेशर्स 31 मार्च तक का मैं आपको प्लान दे रहा हूँ। टाइम निकालिएगा, अगर आप सिंसियर है, बहुत ही कीन है आईपी मेट इंदौर और रोहतक के लेके, तो यहाँ पे आपके पास आप बहुत टफ चीजें नहीं कर सकते इस टाइम पे। 2 घंटे 3 घंटे में कोई टफ चीज नहीं करोगे, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। ऐसे कि आसान चीजें जो हैं, लाइक कुछ ब्रशअप कर लीजिए अपने एंड पे, या फिर कैसे भी आपके पास कुछ बेसिक्स बुक्स हो या रेफरेंस बुक्स हो, राइट? यू प्रिपेयरिंग योर ओन, लेट्स से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स की, क्रैश कोर्स करेंगे, राइट? ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर। तो ये जो दिन है इसको वेस्ट मत करो इवन देन, ठीक है? स्टार्ट रीडिंग द स्टफ, राइट? और एडिटोरियल्स हो गया, वो कैब थोड़ी सी बना लो, राइट? इडियम फ्रेजेस, इतनी अच्छी अच्छी एप्स होती हैं, पेजेस हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आप सर्च करोगे लॉट ऑफ गुड पेजेस ऑन इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट? और लॉजिकल रीजनिंग के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, राइट? लेट्स से सीरीज हो गया, या फिर डायरेक्शंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, खुद पढ़ के भी आप उनको लाइक 5-6 टॉपिक तो वैसे पढ़ के खुद से समझ के भी कर सकते हो। तो 2-3 घंटे डेली का निकाल के आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स, मैथ्स के, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स, और इंग्लिश की जो मेरा रीडिंग हो गया, या फिर वो कैप इडियम्स हो गया, एटलीस्ट ये वाला पार्ट अगले 25 दिनों में आप करके रख लें, ठीक है? 1 अप्रैल 2 अप्रैल से, दैट इज हाई टाइम, कि जो अप्रैल का महीना रहेगा, 30 डेज, ठीक है, वो बहुत क्रूशियल हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है? एंड आप बोलेंगे सर क्या ये पॉसिबल है कि हम अगर पूरा लग जाए दिलो जान से तो हम क्या निकाल लेंगे? निकाले हैं लोगों ने, एग्जाम्स निकाले हैं, बिलीव मी, ठीक है? बट वो इंटेंसिव प्रिपरेशन लगती है, यू शुड बी मेंटली रेडी कि 30 डेज में, 30 डेज से ज्यादा ही दिन रहेंगे। अगर आप 1 अप्रैल से भी पकड़ते हो तो आपके पास 75 डेज रहेंगे इंदौर के लिए, ठीक है? बट स्टिल आई एम सेइंग अप्रैल मंथ विल डिसाइड कि आप कहाँ पे क्या रीच करने वाले। तो 30 डेज में आपको ऐसी प्लानिंग चाहिए, क्रैश कोर्स जैसे लाइक अवेलेबल हम लोग जैसे प्लान करते हैं क्रैश कोर्स, तो बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग रहती है स्टूडेंट्स की, 4-4 क्लासेस, 4-4 सेशंस लगते हैं, राइट? एंड वी ट्राई टू लाइक गिव देम टास्क ऑल्सो फॉर होमवर्क, राइट? सो बहुत इंटेंसिव स्टडीज हो जाती हैं। वो अगर आप मेंटली कैपेबल हैं, एबल हैं, कैपेसिटी रखते हो, होल्ड करते हो, राइट? सो तो आप निकाल लेंगे, राइट? एंड यू कैन गेट लाइक सिलेक्टेड ऑल्सो, राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 30 डेज एंड 4 सेशंस, है ना? अपन 1 घंटा भी पकड़ लेते हैं मिनिमम, थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, बट लाइक 4 सेशंस आपको एक दिन में मिल रहे हैं, 30 डेज के हिसाब से 120 सेशंस हो जाते हैं। एंड वी मेक श्योर कि यार जो जिन टॉपिक्स का वेटेज हाई है, राइट, इन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक करवा दिया जाए जिनका वेटेज हाई है, राइट गाइस? तो अप्रैल मंथ में प्लानिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पहले आप वो सब कर लें जिसकी वेटेज हाई है, इंदौर में या रोहतक में। लेट्स डू दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इंटेंसिव प्रिपरेशन रहेगी। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं क्रैश कोर्स, तो फैकल्टीज जो पढ़ा रहे हैं वो भी क्लासरूम टीचिंग, उसके बाद सेल्फ स्टडी, ठीक है? तो नथिंग लेस देन 12 to 15 आवर्स, राइट? 12 आवर्स तो आप मान ही लो, गिरी हालत में आपको लाइक पढ़ेंगे आप, राइट? तो रिजल्ट आएंगे, राइट? 12 आवर्स मिनिमम आई सेइंग, इट मे स्ट्रेच टू 15, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कैपेसिटी, ठीक है? तो अप्रैल का मंथ पूरा लर्निंग पे जाएगा, बिकॉज यू आर एट जीरो, ठीक है ना? आपने मतलब अब स्टार्ट करने का प्लान किया 12 बोर्ड के बाद तो, ठीक है? मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन, राइट? सो आपने पूरा अप्रैल किया कोर्स, आपका आई से किया 75% कोर्स, बहुत वेटेज वाला कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल मंथ में, ठीक है? और रोहतक के लिए तो ऑलमोस्ट हो चुका होगा, राइट? उतने से आप रोहतक क्रैक कर सकते हो, ठीक है? जब मई स्टार्ट होगा तो आपका फोकस होना चाहिए रोहतक के मॉक्स के ऊपर, और साइमल्टेनियसली जो भी आपका सिलेबस बचा होगा, पोर्शन बचा होगा, वो भी साइमल्टेनियसली 2-3 हफ्ते में रोहतक तक कंप्लीट भी हो जाएगा, और मॉक देना आपको चालू कर देना चाहिए 1 मई से, ठीक है? तो 3 हफ्ते में कम से कम एटलीस्ट आई थिंक अराउंड 10 मॉक्स अगर आपने प्लान कर दिए, एवरी सेकंड डे मॉक दे रहे हो इंदौर रोहतक के, सॉरी, तो इट वुड बी ऑसम, ठीक है? फॉलोड बाय प्रॉपर एनालिसिस, राइट? किसी मेंटोर से पूछो कि एनालिसिस कैसे करते हैं, वी विल आल्सो टेक वीडियोस हियर कि आप एनालिसिस कैसे करो, और बनाए भी हुए वीडियोस आप चेक भी कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, एंड दिस विल बी वेरी वेरी कूल एंड हैपनिंग। एंड वो जो 20 दिन होंगे, राइट, मई फर्स्ट से लेके रोहतक तक, वो काफी कुछ सिखा देंगे आपको कि टेस्टिंग टेम्परामेंट क्या होता है,
ठीक है, वो टेम्परामेंट बिल्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। यू शुड बी मेंटली ओपन टू द नो एक्सपेरिमेंटिंग द थिंग्स और पुटिंग राइट स्ट्रेटजीज, है ना। ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही तो दूसरी स्ट्रेटजी, दूसरी नहीं तो तीसरी। तो वो जो ग्रिलिंग पीरियड होगा 20 डेज का, वो बहुत कुछ सिखा देगा आपको, एंड यू विल बी अप फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंदौर आफ्टर यू हैव डन विद रोहतक, ठीक है। उसके बाद सेम चीज आप फॉलो कर सकते हो इंदौर के लिए, ठीक है। और वो जो पीरियड होगा वो बिल्कुल ऐसा, अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं तो वो जो पीरियड होगा गाइस, हायर मैथ्स और अलजेब्रा को बिल्ड करने का रहेगा, लर्न करना रहेगा। अप्रैल में तो डेफिनेटली आपने पढ़ा ही होगा, बट उसको सॉलिडिफाई करना है, उसको बिल्कुल कॉन्क्रीट करना है आपको, ठीक है। तो रोहतक और इंदौर के बीच में 25 दिन है, 25 दिन, बिग टाइम गाइस, ठीक है। तो और एच हायर मैथ्स तो उतना नहीं आता है रोहतक में, और एल्जेब्रा वाला जो पोर्शन है आता है रोहतक में। तो फर्स्ट से लेके 20 मई तक यहाँ पे आपको एल्जेब्रा अच्छे से करना है। इन अ वे वो रोहतक के लिए इंदौर के लिए भी आप कर रहे होगे रोहतक के साथ साथ, ठीक है। एंड उसके बाद रोहतक के बाद अगर आप एचएम वाले जो टॉपिक्स होते हैं हायर मैथ्स के, उसको 10-15 और डेज में कर लेते हो तो बेहतरीन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा इस, राइट। सो आई थिंक दिस इज व्हाट द आइडियल strategy for all the 12th 12th appearing students who want to prepare from the scratch फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट को ये सारी चीजें ऑब्वियसली एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक प्रॉपर सेटअप में आप करते हो, राइट। जो टेस्टेड ट्राइड टूल्स हैं, इकोसिस्टम है, उसमें आप करते हो तो रिजल्ट आपके बेटर रहते हैं। ओके गाइज, सो आई होप दिस वीडियो would be very very helpful for all you guys, whether you're repeaters, droppers, partial droppers, or your freshers who want to start from scratch, right guys? So chaliye, that's all in this video guys. Thanks a lot for watching this video, and don't forget to subscribe, like our channel guys. Bye bye, take care.